उसके बाद में लेक्चर करता हूँ। यस। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, बिजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, निजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
मुरारी, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, राधा नील माधव धाम की जय, राधा नील माधव की जय, सब भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। आज का विषय है निर्भय कैसे बने, हाउ टू बी फियरलेस। और ये भगवत सप्ताह जो कि आप ये लेक्चर सीरीज सुन सकते हैं महाविष्णुगोस्वामी.com में जाके, सारा लेक्चर्स हैं और ये तीसरे दिन के शुरुआत की पार्ट है, आप जरूर सुने वहां जाके। तो हम भागवत कथा शुरू करते हैं प्रेयर से। 12.4 1 to 4 वर्स के इन्वोकेशन प्रेयर से। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन, हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च चेतयेतैरनाविद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तिर्योगतः, भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो ये भगवत सप्ताह का जो सत्र है ये हम लोग ने कुछ दिन से चल रहा है। तो हमारे अभी तक हमने क्या सीखा है कि महाराज जी ने बताया कि हमें इस युग में हमारा क्या धर्म है, और हमें सादा जीवन जीना है और गंभीरता से भगवतम का अध्ययन करना है। हमारी बीमारी है कि हम अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं, तो हमें शृण्वतन सुपठन विचारन परो करना है और हृदय भगवान के लिए ही हमेशा रखना है। और हमारे असंतोष का जो कारण है, जब हम कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं, और हम पदार्थ से खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम नहीं हो सकते। तो हमें भगवान का गुणगान करना है, और यही हमारा धन है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करें। और संकट के समय हमें जो है धीरजता विनम्रता से काम करना है, और हमें हमारे जो कर्म है उसको अच्छा बनाना है। और यही जीने की कला है कि हम केवल हर एक चीज में भगवान कृष्ण को देखें, दुख सुख में सब भगवान को ही देखें। ध्रुव महाराज की कहानी से हम सीखे कि हम कैसे दृढ़ निश्चय करके भगवान को शरण में जा सकते हैं। भले ही उसका शुरू में उसका मोटिवेशन आर्थिक हो सकता है, लेकिन हमें अगर हम भगवान की ओर जाएंगे तो हमें भगवान सारे मटेरियल डिजायर से दूर कर देंगे और हमें शुद्ध कर देंगे। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है कि वो हमें शुद्ध कर देती है। और भीष्म पितामह जो कि महाजन थे, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें बलिदान का जीवन जीना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति बलिदान करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अपने पिता और राज्य के प्रति किया। और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य कैसे निभाना है, ये हम भीष्म पितामह के जीवन से सीख सकते हैं, और महाराज जी और प्रभुपाद जी के जीवन से भी सीख सकते हैं कि हम कैसे विश्व अपने हर परिस्थिति में कृष्ण को देख सकते हैं।
तो आज का सत्र ये शुरू करते हैं। महाराज जी इस भजन से शुरू किए थे, केशव केशव कूकिए। तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणम। तो ये भजन बड़ा अच्छा है। केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो, कृष्ण नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही जासई अवसर चाल। काल भजनता आज भज, आज भजनता अब, पल में परलय होवेगी, फिर भजेगा कब। तो महाराज जी इस कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि संतों की यही रिक्वेस्ट है, हमसे विनती है कि आप केशव केशव का नाम लीजिए रात। और भगवान जो है कभी ना कभी जरूर हमारी आवाज सुनेंगे। हम में जब शुद्धता देखेंगे, हम में सिंसियरिटी देखेंगे, तो हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। और भगवान की जो आवाज है तुरंत हमारे पास पहुंचती है। महाराज बोल रहे थे कि आजकल देखिए ये इंटरनेट का है, हम कितने दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम हमारी आवाज आपकी ओर पहुंच रही है। उसी तरह से रेडियो टेलीविजन से आवाज पहुंच जाती है दूर दूर से, ये इलेक्ट्रॉनिक रिवेज और इंटरनेट के। तो उसी तरह से हम जब बोलते हैं तो भगवान के पास सारी ट्रांसेट दिव्य apparatus उपलब्ध हैं, तो उनके पास आवाज क्यों नहीं पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। तो हमारी आवाज उन पे जरूर पहुंचती है और हमें उनकी ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और उन्हें शुद्धता से, सिंसियरिटी के साथ हमें उनकी उनको उनको बुलाना चाहिए और तुरंत बुलाना चाहिए, कुछ देर नहीं करनी चाहिए। और भगवान भी तुरंत हमारी रक्षा के लिए आएंगे। जिस तरह से गजेंद्र की रक्षा के लिए आए थे, द्रौपदी की रक्षा के लिए आए थे, वो जरूर हमारी रक्षा के लिए आएंगे। आज कहें सो काल भोग, तो हमें टालना नहीं है, हमें देरी नहीं करनी है, हमें आलस नहीं करनी है। और जैसे ही हम बुलाएंगे भगवान जरूर आएंगे। इस पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इस श्लोक से हम संबद्ध करते हैं। महाराज बोल रहे थे 1114 उन्होंने कहा, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्, ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्, ततः सद्य विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयम्। तो आपन्ना, आपन्ना मतलब हम फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? संस्कृतिम, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। किस तरह फंसे हुए हैं? घोराम, अत्यंत उलझे हुए हैं। यत, जो, नाम, परम नाम, विवशा, अनजाने में, गृहणन, उच्चारण करते हैं, तथा उसे सद्य, तुरंत, विमुच्येत, मुक्त हो जाता है, यत, जो, विभेति, डरता है, स्वयं, भयम, साक्षात भय। ट्रांसलेशन परबट श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स हु आर
entangled in the complicated meshes of birth and death, can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by feared personified. तो बोलते हैं जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इसके नाम से भयभीत रहता है। ट्रांसलेशन प्रभुपाद की जय। उन्होंने कहा है कि वासुदेव और लॉर्ड कृष्णा, द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of Almighty. Great asuras like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, and others who were very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vasudev has empowered his name with the powers of personal self. Everything is related everything is related to him, and everything has its identity with him, in him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by the feared personified. This indicates that the name of Krishna is non different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as the Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy name of Lord Shri Krishna even in the midst of greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। तो वासुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कभी सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु इनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें निहित है, उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। इसमें इनमें तनी भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। इस ट्रांसलेशन में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि इन्होंने भगवान के नाम को भगवान के समान तुल्य तर्क के द्वारा इसमें निश्चय निर्धारित कर दिया है। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कंट्रोलर, नो वन इन क्रिएशन हु इज अफ्रेड ऑफ द रेज ऑफ ऑलमाइटी। तो और फिर ये बाद में कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि this indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. What it indicates? That the Almighty Vasudeva has empowered the name with all powers of the personal self. And the name is as powerful as the Lord himself. And there is no difference at all. तो ये इधर ये निश्चय हो जाता है इससे कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और अगर हम अनजाने में भी, ये जानते हुए भी नहीं है, लेकिन हम भगवान का अगर नाम लें तो हमें संकट से
निवारण मिल सकता है। 4 तरह के डिवोटीज होते हैं। तो तो आर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो भी तरह के आप डिवोटीज हैं या नहीं भी हैं, अगर भगवान का नाम लें तो भगवान नाम रूप भगवान आपकी रक्षा करते हैं। तो अजामिल के स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने विवश होकर अपने मतलब कि उन्होंने अनजाने में ही अपने पुत्र का नाम लिया। नारायण उसका नाम था। तो और वो चूंकि मरते समय आखिरी शब्द आप ध्यान उनका भगवान का नाम था। तो विष्णु तो यमदूत जब आए तो उसके साथ साथ विष्णु दूत भी आए और उन्हें मना किया कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये आप ये यमराज के पास नहीं जाएंगे, ये हमारे संरक्षण में है। और इस तरह से अजामिल को एक और मौका मिला जीने का और उन्होंने अपना कर्म सुधारा और सुधार के फिर वो वापस वैकुंठ लोक गए। तो ये नाम का इतनी महिमा है और अनजाने में भी अगर हम बोल दें तो भी उसका उसका परिणाम बहुत ही शुद्ध होता है। तो महाराज बोल रहे थे कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं, हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। आजकल तो बीमारी का दौर चला ही हुआ है। और हम मर तो नहीं जाएंगे, हमारा पैसा तो नहीं चला जाएगा, हमारा जो बॉस है मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देगा, हमें ये अमेरिका हमें यहाँ से भगा तो नहीं देगा। इस तरह से हम सोचते रहते हैं, हम डरते रहते हैं, हम डर 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 के जीते हैं। तो हम हर तरह से हर तरफ से भयभीत रहते हैं। तो भगवान महाराज यही कहते हैं कि आप समय बर्बाद मत कीजिए भय करके। आप इस भय के निवारण का एक ही सल्यूशन है और वो है भगवान का नाम लेना। और यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि आप भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं कि केशव कीर्तन ही सबका निवारण है। तो एक श्लोक है स्कंद पुराणों में कि आलोद्यम सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देह्यो नारायण सदा। आलोद्यम मीन्स स्क्रूटिनाइजिंगली रेड। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और उस पे विचार भी किया है, बहुत गहन से विचार किया है, बार बार विचार किया है। और उससे बस एक ही चीज निकली है कि देहियो नारायण सदा। आप सदा आप नारायण पर उनके नाम पर उनका उच्चारण करें। तो आई हैव scrutinizingly read all the scriptures, and not only read but again and again I have thought over it. Only one thought comes out: always the names of Krishna Narayan should be meditated on and nothing else. तो ये शास्त्रों का निचोड़ है कि हम भगवान का नाम ही लें। और लेकिन लोग भगवान शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए जीवन में, किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए। बच्चों को पिता की गाइडेंस चाहिए। बच्चे अगर पिता के संरक्षण में रहते हैं तो चिंता रहित रहते हैं। एक वो एग्जाम्पल था कि एक बच्ची थी, वो फ्लाइट में जा रही थी और पायलट ने अनाउंस किया कि हम बहुत ही बादल के बीच में और हवा के बीच में जा रहे हैं और आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो सब, और एरोप्लेन बहुत जोर से हिल रहा था, तो सब कोई घबरा गया और सब कोई प्रे कर रहे थे और घबराए हुए थे, बहुत चिंता में थे। उनके चिंता का कोई अंत नहीं था। लेकिन एक बच्ची थी, वो आराम से बैठी हुई थी, उसको कोई चिंता नहीं थी, वो बाहर देख रही थी। तो आखिरकार सारा
तूफान खत्म हुआ और प्लेन लैंड करने लगी एयरपोर्ट पे, और तब जो बगल में बैठा हुआ था वो बच्ची के, वो आदमी ने को रहा नहीं गया, उसने बच्ची को पूछा, हम लोग सब घबराए हुए थे, तुम आराम से खिड़की के बाहर देख रही थी, क्या बात है? तो बच्ची ने कहा कि एक्चुअली मेरे पिता जो हैं वो पायलट हैं, और मुझे मालूम है कि उनके संरक्षण में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये विश्वास जो बच्ची का था वो हमें भगवान के ऊपर होना चाहिए कि हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, वो हमारा संरक्षण जरूर करेंगे। 529 में भगवत गीता में यही बोलते हैं ना, कि अ, कि भगवान जो है हमारे सुहृद हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं, और तो वो हमारा जरूर ख्याल करेंगे। तो हमें गाइडेंस मिलनी चाहिए, और गाइडेंस जो है अगर हम गलत लेंगे तो हमें गलत दिशा मिल जाएगी। उत्तर दिशा जानी है तो हमें दक्षिण दिशा चले जाएंगे। और इस जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत चीटिंग भी है, और लोग समझते नहीं है ठीक से, और गलत राह दिखा देते हैं लोग को। और कुछ लोग इसको एक पेशा भी मान लेते हैं, और इसको और जहाँ पैसा आता है वहाँ डेफिनेटली वहाँ चीटिंग होती है। तो अ, हमें समझना चाहिए कि शास्त्र किसने किसने लिखा है। इतना इतना इतनी ऊंची ऊंची ख्यालें हैं, ये कोई साधारण मनुष्य तो लिख ही नहीं सकता। तो हमें समझना चाहिए किस तरह से बाय इन्फ्लुएंस हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि वो बिल्डिंग बनाया किसने है। क्या जरूर कई सारे इंजीनियर्स आए होंगे, कई सारे लेबरर्स आएंगे, वर्कर्स आए होंगे, उन्होंने सब मिलजुल के कितने सारे चीज बनाए होंगे। तो हम वो चीज नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने बिल्डिंग है, वो हम देख रहे हैं। तो जरूर उसके पीछे कोई काफी मेहनत किया है, काफी ख्याल लगाया है, काफी बुद्धि लगाई है। तो उसी तरह से, और उस बिल्डिंग का कोई पर्पस है, उस बिल्डिंग का कोई उसको हमें कुछ करना है। तो उसी तरह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमें इस जगत में लाया गया है। तो इसके पीछे भगवान का हाथ है, और उसे हमें समझना चाहिए। और और जो निर्माण करता है उसका उसका लक्ष्य क्या है हमारा, वो क्या चाहते हैं हमसे, वो समझना चाहिए। तो हमें जो भगवान है उन पर पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए। तो आदव श्रद्धा है, ये श्रद्धा हमारे भगवान पे और उनके शास्त्रों पे होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में क्या क्या लिखा है ये हम समझ सकते हैं। कि उन्होंने लिखा है, नयद्वचस् चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उपशिक्षया। तो तद्वायसम तीर्थम मीन्स प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रोज। सो जहां पे भगवान का गुणगान नहीं गाया जाता है, those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto the place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. So जो साधु होते हैं उन्हें भगवान के नाम गुणगान के सिवा और कुछ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का गुणगान ही सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। और जहां गंदगी होती है, दूसरी चीज होती है, वहां पे कौवे ही जाते हैं। तो और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है। तो ये है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो
यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवति अपि नामानि अनन्तस्य यशोकेतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, pastimes, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about revolution in the impious lives of the world misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो जो सबसे ईमानदार हैं, सबसे सिंसियर हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान के उस लिटरेचर की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ पे भगवान का नाम गुणगान किया गया हो, उनकी कथाएं हों। और इससे क्या होता है? इससे हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है और हम जो इधर उधर भटक रहे हैं उससे हमें दिशा मिलती है और हम भगवान का ध्यान करते हुए सब काम करते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चिंता करने का जो है काम कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। हम बहुत बिजी होने का नाटक करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो समय ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं वी आर नॉट बिजी, वी आर लेजी। और हमें इसलिए सुबह उठना है, अपने को बेड से गिरा उछल के निकल जाना है। अपने महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हमें जो है सुबह सुबह उठ के अपने को कई सारे झाड़ू मारना चाहिए कि उठो उठो जल्दी उठो, और सीधा मंगल आरती में नहा धो के सीधा मंगल आरती में जाओ और भगवान का नाम लो। और जब हम भगवान का नाम पूरे श्रद्धा से लेते हैं और तो हमें वैसा लेना चाहिए। और हमारा बिजनेस यही है कि हम भगवान का नाम उन गुणगान करें, उनके चरणों पे फूल माला अर्पित करें और उन पे श्रद्धा रखें, उनके भक्तों पे श्रद्धा रखें और उनके चरण कमल को अच्छी तरह से पकड़ के रखें। उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका हम पालन करें। और जब वो हम करेंगे तब हम चिंता मुक्त हो जाएंगे और चिंता हम लोग करने की जरूरत ही नहीं है। हम केवल यही करें कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ठीक से कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जो महाराज कहते हैं कि चिंता और चिता में बस एक बिंदु का अंतर है। चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जो है जीते जी आदमी को जलाती है। तो हम जीते जी क्यों मरें? एक ही बार मर जाए। हम अपना जो जीवन है अपना कर्म करें भगवान को अर्पित करते हुए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वसी कांतेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, 727 शायद। सो उसको हमें करना चाहिए। तो लेकिन जीवन में क्या होता है, भयानक स्थिति आ जाती है और हमें भगवान उस स्थिति में हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान के पास तुरंत जाना चाहिए। वृंदावन वासियों से हमें सीखना चाहिए कि जब कोई संकट आए भगवान के पास तुरंत जाना चाहिए, तुरंत। तो ये हमारे में एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई भी संकट हो भगवान के पास जाना चाहिए। महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉब्लम एंड ए सॉल्यूशन is the difference between knee and foot. तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मतलब डिफरेंस बिटवीन नी, मतलब आपके प्रॉब्लम और आपको कोई प्रॉब्लम आई और उसका जो सोल्यूशन है उसके डिफरेंस नी और फुट का अंतर है। वो ऐसे कि आप अपने घुटने जब जमीन पर टेक देंगे और भगवान के पास नमन करेंगे तो आपके प्रॉब्लम का उपाय आपको मिल जाएगा। भगवान इतने दयालु हैं कि आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो उसी तरह से अर्जुन ने
भागवतम में ये चर्चा है फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर में, कि जब अश्वत्थामा अपने दुर्योधन मालिक को खुश करने के लिए ब्रह्म सारे पांचों पांडव पांडव के जो द्रौपदी के पुत्र को उन्होंने उसने मार दिया सोते हुए। ऐसा मतलब क्षत्रिय के लिए वो तो ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मण क्या क्षत्रिय से भी निम्न उसने काम किया। तो तो अर्जुन ने द्रौपदी को ये वचन दिया गुस्से में कि मैं उस अश्वत्थामा का सिर लाऊंगा और तुम्हारे चरण में रख दूंगा। तो फिर अश्वत्थामा जोर से वहां से भागा डर के मारे, और अर्जुन भी उसके पीछे रथ पे सवार कृष्ण सारथी के रूप में उसका पीछा कर रहे थे। और पीछा करते करते अश्वत्थामा को लगा कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, उसका जो घोड़ा था वो थक गया था। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं अपने को बचाने के लिए। तो उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे उसे वापस लेने आता नहीं था। आजकल भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब को वापस कैसे करते हैं उसकी विधि हमें नहीं पता है। तो हमारी स्थिति भी अश्वत्थामा जैसी है कि हम दूसरों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अच्छाई कैसे उसको करना है वो नहीं पता है हमें। तो उस समय शस्त्र को वापस कैसे लेना है वो विद्या अर्जुन के पास थी। तो अर्जुन ने जब कहा कृष्ण को याचना की ये श्लोक के माध्यम में, वो बड़ा अच्छा श्लोक है। महाराज जी बहुत प्यार से इसे ये उच्चारण किए थे। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको देह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रितः संश्रिते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एको देह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रिते। उन्होंने कहा कि कृष्णा हे कृष्णा। उन्होंने कृष्ण कृष्ण 2 बार कहा है, और एक भक्त ने कहा कि महामंत्र में कृष्ण के तो कई बार हमने कहा है, तो उससे हमें क्यों नहीं रक्षा मिलेगी। महाभाव ओ ऑलमाइटी, भक्ता नाम ओ डिवोटीज, भक्तों का आप अभयंकर, आप सारा भय दूर करा देते हैं। त्वम एको देह माना नाम, आप अकेले हैं जो कि संस्कृति जो हमारे जो ये दुख होता है उसका आप निवारण कर देते हैं अपवर्ग से। ये अपवर्ग बड़ा इंटरेस्टिंग है। प वर्ग होता है प फ भ भ म। प से परिश्रम, फ से फेन, और ब से बंधन, म प फ ब भ, भ से भय, और म से मृत्यु। सो प फ ब भ म से आपका मुक्ति हो जाती है। तो असी संस्कृत इन द मिड्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। सो हम प वर्ग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे कि प वर्ग हम सोचते हैं कि हमें सुख, हाँ हम सब सुखी रहना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हमें धन चाहिए। धन चाहिए तो उसके लिए हम खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं। उससे क्या होता है, फेन आता है, फेन होता है, बहुत हम थक जाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फेन आता है, उसके प फ फेन, फिर प फ ब बंधन हो जाता है। उससे हमें आसक्ति हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हमारे चलते ऐसा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे चलते ऐसा कुछ हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो कंपनी नहीं चलेगी। तो हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो ये बंधन हो जाता है। और उसके बाद फिर बंधन प भ भ भ भ, उसके बाद फिर भय होता है कि ओ अगर ये सब मेरा अब हो गया है, लेकिन अब कोई ले गया तो उसका भय होने लगता है। कोई कोई उससे मैं मुझसे छिन गया कुछ, तो उससे मुझे भय होने लगता है। भय इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज मेरी है वो अभी वो हम मुझसे छिन जाएगी। तो
भय होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर मृत्यु आ जाती है। हम उस भय में, चिंता में, शोक में जीते जीते मर जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान अर्जुन, लेकिन भगवान को भय का समय में उन्होंने भगवान को नहीं भूला, उन्होंने तुरंत भगवान को याद किया और उन्होंने कहा कि आप ही हैं, एक ही, एकमात्र आप ही हैं जो कि हमें बचा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं कि हम कृष्ण के एक अंश हैं और हम ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। 15:7 में उन्होंने कहा कि हम, हर जीव बहुत ही कोशिश करता है सारे सेंसेस यूज करके, वो भगवान की जीना चाहता है, लेकिन अगर वो भगवान अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो सारी अच्छी गुण उसमें आ जाएंगी और वो तुरंत ही अपने भगवान से संबंध जोड़ पाएगा। और ये जो आग है सांसारिक जीवन का, इसलिए हम सुबह सुबह हमेशा प्रे करते हैं, संसार दावा नललिध लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणारवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जो गुरु हैं, जो हमारे दर्शक हैं, श्रील प्रभुपाद जी, श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज और कई संत, जो हमें ना ये हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो कि हमारा ये जो संसार, ये जो जंगल में जैसे आग लगी रहती है, उसे कौन बुझा सकता है? तो वो भगवान के दूत ही इस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो कई सारे श्लोक इससे रिलेटेड हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमें दुख होता है तो हमें उससे दूर करना होता है, और दुख का कारण है कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनवे। हम हम इंद्र तृप्ति की ओर भागते हैं, इसलिए हमें दुख होती है। और जब हम इंद्र तृप्ति की ओर नहीं जाएंगे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जब हम उन पर सरेंडर करेंगे तो ये सारा जो दुख है दूर हो जाएगा। ये, और वो उसका है, जिस तरह से अर्जुन ने सरेंडर किया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धम्म सुर, तो उन्होंने यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम माम त्वाम प्रपन्नम, उन्होंने अपने को सरेंडर किया। और 1866 में भगवान खुद बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये एकम शब्द जो है, यहाँ अर्जुन भी बोल रहे हैं कि एक, त्वमेव त्वमेको त्वम एको देह्यमाना नाम। और भगवान यहाँ बोलते हैं कि सर्वध्वान परित्याग माम एकम, तो दोनों को एक ही बोल रहे हैं, भक्त और भगवान दोनों यही बोल रहे हैं कि कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। और हम 176 में भी यही देखते हैं कि ये बोलते हैं कि अनर्थो ये नारद मुनि बोल रहे हैं व्यास भगवान को कि आप जो हैं, जब व्यासदेव बहुत ही असंतुष्ट थे अपने सारे, उन्होंने काफी वैदिक लिटरेचर को अलग अलग भाग में बांटा और फिर उन्होंने महाभारत लिखी, और तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। और असंतुष्टि का कारण उनका ये था, नारद मुनि ने बताया कि आपने भगवान का जो है ग्लोरीज, उनका गुणगान नहीं किया है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तिर योगम अधोक्षजे लोक्ष लोकस्य अजानातो विद्यंश्चक्रे सात्वता विद्वांश्चक्रे सात्वता संहितम। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो हैं ये नहीं जानते हैं कि भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं, तब हमारी जो सब भौतिक समस्याएं हैं
सारी समस्याएं का दुख का निवारण होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आप प्लीज अपने अपने शास्त्रों में, अपने किताबों में ये बताइए, और भगवान से जोड़ना कैसा है, कैसे है। तो ये श्लोक बड़ा अच्छा है। यस्याम वै श्रूयमानानाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling of loving devotional service to the Lord, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. So, a lamentation L, illusion I, and fearfulness F. और ये एक्सटिंग्विश हो जाती है ई, तो इससे लाइफ होता है। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के गुण को सुनते हैं और उस पे फिर बाद में मनन करते हैं, तो हमारी जो जितनी शोक, मोह और भय सब चला जाते हैं, सब चली जाती है, और हम खुश हो जाते हैं। तो ये हम गजेंद्र के जीवन से यही सीखते हैं कि हमारी जो सही इंटेलिजेंस यही है कि जब हम संकट में आए तो हम भगवान का तुरंत उपासना करें। गजेंद्र ने थोड़ी देर कर दी, द्रौपदी ने भी थोड़ी देर कर दी, और जब उन्होंने हाथ उठा लिया तब भगवान तुरंत आए। द्रौपदी ने कहा कि भगवान आपने तो देर कर दी, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे बुलाने में देर की, तुमने जब बुलाया मैं तुरंत आया। तो गजेंद्र ने भी जब बुलाया, और कितना अच्छा उन्होंने प्रे किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं केवल कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट इज सर्टेनली नॉट नोन टू एवरीवन, बट ही इज वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। भगवान दिखते नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव है हर जगह है। Therefore, although the serpent of eternal time, which is fearful in force and deathly chases everyone, ready to swallow him, if one who fears the serpent seeks the shelter of the Lord gives him protection. तो जो समय रूपी जो सांप है, वो हमें काटे जा रहा है, और अ, हर किसी को वो दौड़ा रहा है, हम मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। हमने किसी न किसी दिन जाना है, महाराज बोलते हैं ना, हमें तो जाना है। और ये जो सांप है, समय का जो सांप है, हमें पीछा कर रहा है, और हमें इफ इफ वन हु फियर्स दिस सर्पेंट्स सीक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड गिव्स हिम प्रोटेक्शन, फॉर इवन डेथ रन्स अवे फ्रॉम द फियर ऑफ। तो भय तो डरता ही है, यमराज भी डरते हैं उनसे। And I therefore surrender unto him, the great, powerful, supreme authority, who is the actual shelter of everyone. तो गजेंद्र की जो बुद्धि, जो इंद्रदम्न महाराज की जो बुद्धि थी, वो गजेंद्र के रूप में उभर के आई, और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। और श्री राम के जीवन से भी हम यही समझते हैं। महाराज बोलते हैं कि सकृदेव प्रपन्नो यस तव अस्मि च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। तो बोलते हैं कि मैं निर्भयता देता हूँ, ये मेरा व्रत है कि सकृदेव प्रपन्नो। सुकृत मीन्स जो सुकृति के साथ अपना कर्म करता है, जो अपना कर्म अच्छे से करता है, और फिर भगवान के पास जाता है कि मैं आपका हूं, तव अस्मि इति च याचते, और उनसे विनती करता है कि मैं आपका हूं भगवान, कृपा करके मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। मैं बहुत ही कमजोर हूं, मैं बहुत ही पापी हूं, मैं, मुझे दानवी प्रवृत्ति है, लेकिन कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत्, और भगवान बोलते हैं कि मैं उसे तुरंत शरण देता हूं। और उन्होंने विभीषण को उसी तरह से शरण दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर रावण भी उस समय आता तो उसे भी वो शरण देते थे। तो विभीषण वायु मार्ग से आया था लंका से, और सब वानर सेना उनसे डर रहे थे, नहीं, मैं शक कर रहे थे। लेकिन विभीषण की भक्ति हनुमान जी को पता था, तो उन्होंने बताया, और फिर राम ने उन्हें शरण दे दिया। तो महाराज जी ये कहते हैं भय के बारे में कि हमारा जो आचार विचार जो होना, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हमारे में कोई कोना नहीं होना चाहिए, और जब कोना आता है
तो उसमें जो है गंदगी फंस जाती है। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट होना है, भगवान का स्मरण करना है, अपना ड्यूटी करना है जो हमारा निर्धारित है, और उस और कोई कोना नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। और उससे क्या होगा, भगवान हमें अभय अभय अभयता प्रदान करते हैं, निर्भय बनाएंगे। अ, तो इस तरह से हम प्रभुपाद जी के भी जीवन से देखते हैं कि उन्होंने केवल हरि नाम का शरण लिया, और किसी भी भौतिक स्टैंडर्ड का को ये नहीं किया। और जैसे महाराज हमेशा बोलते हैं ना, धोती पहनो, धोती पहनने से वो कॉन्शियसनेस आती है डिवोटीज की। तो ये श्लोक बड़ा अच्छा है। नामान्यनन्तस्य हत तप प्रठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तष्ट तुष्ट मनः गत स्पृह कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः। तो ये नारद मुनि की कहानी से हम सीखते हैं कि बिना लोक लज्जा के करते हुए उन्होंने भगवान का नाम रोशन किया, सबको बढ़ाया। प्रभुपाद जी भी, उनके पास अमेरिका जब आए थे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे, और हरि नाम ही था सिर्फ, और उन्होंने हरि नाम किया टॉम्किन स्क्वायर पे जाके, और लोगों को उसी से प्रभावित किया। हर हर मनुष्य के अंदर में परमात्मा है, और उन्होंने जब शुद्ध आत्मा आती है तो भगवान तो ये हमें ये चाहिए कि हम इस भगवान के नाम को प्रोपेगेट करें, बढ़ाएं। और क्योंकि महाराज भगवान को हमें खुश करना से हमें खुशी मिलती है, और भगवान को सबसे खुशी यही मिलती है जब हम उनके नाम और उनके मैसेज को सबको बांटें। तो हमें बिना कुछ चीज को परवाह किए हुए भगवान का नाम बांटना चाहिए। और ये हम भक्त प्रहलाद के जीवन से सीख सकते हैं कि भक्त प्रहलाद किस तरह से निर्भय थे। अपने अनिष्ट भक्त शिरोमणि श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से उन्होंने उन्हें शिक्षा मिली थी कदायु के गर्भ में, जब हिरण्यकशिपु उनके जो भाई थे उनका उनको जब मार दिया गया था, तो फिर वो उसका बदला लेने के लिए विष्णु से ईर्ष्या करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, एक पैर पर खड़े होके ऊपर देखते हुए, और बहुत भयंकर तपस्या की। और उनकी तपस्या से सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। तब जो देवता थे वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने फिर हिरण्यकशिपु के पास गए और बोले भाई तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें इमॉर्टिलिटी, हमें कभी मरना नहीं है, ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो ब्रह्मा बोले कि मैं भी मर सकता हूँ, तो तुम तुम इस सृष्टि में हो तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है, तो मैं वो नहीं वरदान दे सकता जो मैं खुद अपने पर लागू नहीं कर सकता। तो मेरे पास वो है नहीं, मैं क्षमता नहीं है कि। तो उन्होंने कई सारे कंडीशंस डाले। जिस तरह से इंश्योरेंस प्लान होता है उसमें काफी सारे इंश्योरेंस के क्लॉज होते हैं, तो उन्होंने काफी सारा दिन न रात हो, न मनुष्य हो, न जानवर हो, इस तरह से कई सारे उन्होंने कंडीशंस डाले, ताकि वो समझा, वो हिरण्यकशिपु ये समझे कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, देव न मार सकते हैं, मैं सब पे उस पे राज कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी मुझे मैं अविजय हो गया हूँ, कोई भी वेपन मुझे काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। और उसके बाद जब वो गए तो कदायु घर में थी, देवता मौका लेते हुए आ गए, और उनको कदाई सोचे कि ये गर्भवती है, इसके गर्भ में जरूर कोई दानव होगा, वो ले जा रहे थे उसे। तो देवता लोग भी डर रहे थे कि हो सकता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाए। लेकिन नारद मुनि आए, बोले कि तुम ये भक्त हैं, इनके घर में तुम उसको मार ही नहीं सकते। फिर वो उनके कदाई उनके आश्रम में गई और उन्होंने कई सारे उपदेश दिए जो नारद मुनि सॉरी
प्रहलाद महाराज तो समझ सुने, उसको अच्छी तरह से समझ लिए। और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो अ, अ, जो हिरण्यकशिपु है उनसे पूछे कि तुम उन्होंने अच्छा उनकी शिक्षा दी, क्षण अमर थे, उनकी शिक्षा उन्होंने पाई। और फिर वो पूछ रहे थे कि तुमने क्या सीखा। तो उन्होंने बस यही कहा कि श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हमेशा भगवान की ध्यान करने चाहिए। उन्होंने यही सीखा है। तो इससे और विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसे हटा दिया। और फिर बाद में उन्होंने फिर अपने शरणमत को कहा कि इसे ठीक से समझाओ। लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद में भक्ति इतनी थी कि वो अपने सारे क्लासमेट्स को भी शिक्षा देते थे। तो फिर जब हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्सा गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे मारने की सोची। और उन्होंने कई बहुत कोशिश की उन्हें मारने की। उन्हें हाथी के अंदर लाने की कोशिश की, सांप के घर में उन्हें डालने की कोशिश की। इस तरह से काफी उन्हें डराने की कोशिश की और सचमुच मारने की कोशिश की। लेकिन भक्त प्रहलाद चूंकि भगवान के अधीन थे, हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। भगवान उनका शरण, जिस तरह से हरिदास ठाकुर को कोड़ा मारा गया था लेकिन उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ, उस तरह से जो है भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और अंत में जो है, जब हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्सा हो गए और वो चैलेंज किया कि क्या तुम्हारे भगवान हर जगह है, तो ये पिलर पे भी हैं, इस पिलर पे हैं, उस पिलर पे हैं। और बहुत ही गुस्सा हुआ। तो लेकिन हाँ, जो आपके स्रोत है, जो आपका जो स्ट्रेंथ है पिताजी, वो हमारा स्ट्रेंथ है और सभी का स्ट्रेंथ है। तो ये भगवान सभी के शक्ति के स्रोत हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु को बहुत गर्व था अपने शक्ति के बारे में, तो उसने गदा से जोर से मारा, तो भगवान जो है भक्त का पात रखने के लिए जब पिलर से निकल के आए। और ये श्लोक बहुत अच्छा है। त्रैपिष्ट भयस नरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमत्पुटुकिदं शकराल वक्रम दैतेन्द्र मासुभिगदयं पिपातमाराद उरु निपत्य विदर निकर स्पृहंतम। तो उन्होंने कहा, पर्सनालिटी ऑफ गॉड had assumed the incarnation of Narsingh Dev in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of the demons Hiranyakashipu, who challenged the Lord with the club in his hand by placing the demon on the thighs and piercing him with the nails and his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. समय हो गया है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि भगवान जो हैं हिरण्यकशिपु जैसे महान दानव को भी उन्होंने बहुत आसानी से मार दिया। तो हमें और हिरण्यकशिपु और भगवान के नाम पे, सॉरी, नरसिंह देव, श्री नरसिंह देव और भगवान के नाम पे कोई अंतर नहीं है। तो हमें भगवान का नाम हमेशा रखना चाहिए। और ये भजहु रे मन, ये श्लोक, ये गोविंद दास जी का जो भजन है बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा है, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणर वृंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोई भाव सिंधुरे सीता तापा बट बरी सना ए दिन जामिनी जागिरे विफल से विनु कृपना दुर्जन चपल सुखल लागिरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पराती तीरे
कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अभय चरण अरविंद के अगर हम शरण लेंगे तो हमें सब दुख का निवारण हो जाएगा। और इसलिए हम गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद के चरणों पे ये विनती करते हैं कि हम उनके आज्ञा का पालन करें और शुद्धता से अपना डिवोशनल सर्विस करें। सुबह सुबह उठें आलस्य को छोड़ते हुए और पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लें, और कोई अपराध ना करें। जैसे धीरज प्रभु ने कल ही बताया कि हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों पे नाम अपराध नहीं करना चाहिए, डीटी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, जो कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया हुआ है 8वें चैप्टर पे। और सारे शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है, ये हमें मैं विनती करता हूँ, ताकि हम उसको अच्छे से हर रोज अच्छे से पढ़ें और अपना जो व्यवहार है वो हमेशा अच्छा रखें, विनम्रता से काम लें और भगवान का नाम रखें और बहुत ही उत्सुकता से भगवान की सेवा में उत्सुक रहें और लगे रहें, निरंतर लगे रहें बिना किसी अभिलाषा के, आर्थिक अभिलाषा के। भय भय जो है, मैं आखिरी बात यही करना चाहता हूँ कि भय जो है, भक्तों का भय और सांसारिक भय, ये दोनों लगा रहता है। लेकिन भक्तों का जो भय है वो ये रहता है कि हमारी भक्ति कम ना हो जाए। और भक्त प्रहलाद को भी भय था कि हमारी भक्ति कम ना हो जाए ये सांसारिक ये जंगल में आके। और ये भय बहुत अच्छा है, तो हमें भय भी होना चाहिए। भय होना चाहिए कि हमारी भक्ति कम ना हो जाए, हमसे भगवान का नाम छूट ना जाए कभी। तो ये हम सभी वैष्णवों के चरणों पे निवेदन है कि हम भगवान की भक्ति न छूटे, इसका भय हमेशा रहे। और संसार का जो भय है उसकी चिंता न करें और भगवान के शरण में आ जाए। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। जी जी नहीं प्रभु जी, आप एकदम टाइम पे ही आपने पूरा किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, थैंक जय यू। श्री गुरुदेव की जय। जय जय। प्रभु जी आपने जो ये फॉर्मूला बताया ना भय का, जी कि भय तो होना निश्चित बहुत जरूरी है, तो ये सच में ये बहुत ही मतलब एक शुद्ध भक्त का रियलाइजेशन है कि भय होना आवश्यक है। और जब भगवान ने भय का निर्माण किया है तो ऐसा नहीं कि भय नहीं होगा, भय होगा, लेकिन इस भय को कैसे हम स्पिरिचुअली कन्वर्ट कर दे, कैसे हम इसको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दे, तो वो भय से हमें बहुत फायदा होने वाला है। और यदि भौतिक भय में रहते हैं तो उससे कितना नुकसान होने वाला है, तो इसका आपने इतना अच्छा वर्णन किया। और महाराज जी के जो जो भी कोट है प्रभु, आपने इतना बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया, बहुत अच्छा प्रभु। और मैं प्रभु सच में सभी भक्तों को प्रे करता हूँ एक दूसरे के लिए कि भगवान हम लोगों को भय दे जिससे हम लोग अभय हो सके।
बहुत ही अच्छा। हरी बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके हरि आगे और बोल, कुछ नहीं बोलना है प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी, हरी बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि। और किसी प्लीज और भक्ति अपने विचार व्यक्त करें। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल प्रभु। तो उसमें कुछ कमेंट की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, और जो कुछ बचा कुचा था श्याम सुंदर प्रभु ने उसको अच्छा से समझा ही दिया है। तो निचोड़ तो बस वही है, जैसा प्रभु जी ने अभी समराइज कर ही दिया, कि हम लोगों को भयभीत तो होना ही चाहिए, और वास्तव में भगवान की भक्ति के प्रति हमारा भय तो बना ही रहना चाहिए। और यदि उस भय को हम बना के रखेंगे, तो जैसा प्रभु जी ने कहा कि हमको अभय देने वाले तो अभय चरणारविंद है ही, उनके चरणों की शरणागत यदि हम हो जाएं, तो अभय अपने आप ही है। जो भय ही जिस पर्सनालिटी से भयभीत रह रहा हो, और उसकी शरण में यदि चला जाए कोई व्यक्ति, तो अभय तो उसको अपने आप ही मिल जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई संसारिक व्यक्ति अपने आसपास के पड़ोसियों से बहुत दुखी हो, बहुत सताया जा रहा हो, उसको बहुत तंग किया जा रहा हो, और यदि वो अपना घर थाने के बगल में बना ले, जहां थानेदार हो, जहां थाना हो, उसके बगल में यदि वो रहने लग जाए, तो वो अभय हो जाएगा। इसलिए कि अब वो गुंडे लोग वहां जाएंगे नहीं, इसलिए कि पुलिस का वहां तो पहरा हर समय बना हुआ है, तो वो अभय हो जाएगा अपने आप, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर इसके बाद। तो इसी तरह से यदि हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें और उनके बगल में बैठ जाएं, उनको उनके आश्रय में अपना घर बना ले वहां पे जाकर के, तो फिर हम अभय निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, अपने आप प्राप्त कर लेंगे। उसमें फिर हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम ही है अभयदाता, और उसका शरण लेना ही अपने आप में वो अभय प्राप्त हो गया। हमको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, हमको केवल इतना ही प्रयास करना है कि भगवान का नाम हमारे जीवन पर प्रस्फुटित हो, किसी तरह इन के प्रकारेण हम भगवान का नाम ले सकें, बस ये प्रयास करना। अभय और भय और ये दुनिया भर की चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इमेटीरियल हो गया, गौड़ वस्तु हो गई, वो अपने आप ही किनारे लग जाएगी। तो इसलिए आपने बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी का ये लेक्चर प्रस्तुत किया, और हम सब बहुत आभारी हैं आपके कि महाराज जी की इस वाणी को हम सब तक पहुंचाए और पहुंचा रहे हैं प्रतिदिन हर अपने लेक्चर में, जो कि बहुत ही दिव्य सप्ताह था ये महाराज का, और आपने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट एक पॉइंट ऐड करना है प्रभु जी, आज के लेक्चर में प्रभु जी मतलब पॉइंट ही पॉइंट है, जस्ट एक और, विद योर काइंड परमिशन प्रभु जी। यस प्रभु, मोर देन वेलकम। अभी जैसे सर्वेश्वर प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमें भय और अभय के बीच में नहीं पड़ना है। बिल्कुल सही बात है कि भय अभय के बीच में नहीं पड़ना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज मेरे को ऐड करना है, जो कि हमें ऐसा लगता है प्रभु कि एज ए ह्यूमन नेचर, ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हमको यदि आजाद कर दिया जाए, आजादी से छोड़ दिया जाए ना, तो हम लोग सही रास्ते पे नहीं चलते हैं। आप देखिए, जब तक हमें कोड़ा नहीं लगता है, जब तक डंडा नहीं लगता है ऑफिस में, जब तक वो टारगेट का प्रेशर नहीं देते हैं, तब तक वो ना फिर शांति नहीं होता है। 40 वर्ष लंदन में। यस प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। सो प्रभु वो शांति नहीं होता है। तो इसीलिए जैसा आप बता रहे हैं और वैसे प्रभु जी समझाया कि भय होना आवश्यक है। प्रभु जी, यदि हमारे पास में भय नहीं होगा ना, तो फिर हम जो है ना, वी टेक इट वेरी लाइटली, वी टेक इट वेरी इजी, एंड वी एज ए ह्यूमन नेचर ना, वी गो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, लाइफ इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो भय मस्ट बी देयर, इट हैज टू बी देयर, सो दैट हमको इतना टेर है कि हम ये शरीर जो है मेरा चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद में हो सकता है मैं कुत्ता बन जाऊं या नाली का कीड़ा बन जाऊं, इतना भय होना चाहिए।
जब इतना भय होगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कभी कभी जब मन भटकता है ना, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि यदि भगवान का जब ठीक से नहीं कर रहे हो, तो अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं है कि कुत्ता बने और लोग डंडे से पीट पीट के भगाए। मैं अपने को बोलता हूँ, दिस इज फॉर मी, आई डोंट नो, तो जैसे ही मैं अपने को बोलता हूँ, अपने को पनिशमेंट करने की कोशिश करता हूँ बाय सेइंग दिस, ऑटोमेटिकली प्रभु यू गेट मोर अटैच्ड विद द नेम ऑफ कृष्णा, और फिर वो फील से ना, वो फील अलग आ जाता है। सो फियर हैज टू बी देयर, दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। ये बस यही शेयर करना था प्रभु जी। यस प्रभु, हमें फियर को अच्छे से चैनलाइज करना है, ताकि हम इस संसार से डर के भगवान की ओर भागें। बिल्कुल सत्य प्रभु जी, बिल्कुल सत्य। यहाँ से डरे और भगवान की तरफ भागे। वो बिल्कुल आप सत्य बोले प्रभु जी। और उसमें जो मैं ये कह रहा था कि फियर और भय और अभय की कोई बात नहीं रह जाती है, तो वो तब तक है जब तक हमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया है। उसके पहले तो भय है ही है, तभी तो हम भगवान कृष्ण की ओर जा रहे हैं, और तब तक वो बना ही रहेगा। लेकिन जब एक बार हम आश्रय में आ गए, तो अपने आप वो तो चला गया ना, वो फिर रह कहाँ गया। यदि वो रह जाता है तो इसका मतलब अभी हमारा आश्रय पूर्ण नहीं है, तो तब तक तो भय रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारा आश्रय पूर्ण पूर्ण हो गया, वो नहीं रहेगा प्रभु जी, अपने आप निकल जाएगा, सही सही वो सही चला जाएगा। करेक्ट जब करेक्ट। तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक तो रहेगा ही रहेगा। और है तभी हम भय है तभी हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं। और जी जब हम एक बार पहुंच गए वहां, फिर वो अपने आप नहीं आएगा प्रभु जी, वो आ ही नहीं सकता है। नहीं, सही सही बोल रहे प्रभु जी, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों की मेरी पर्सनल स्थिति ऐसी है ना कि तो वो सबकी वही है। कि अपने को जब तक ना वो भय नहीं दिखाए ना, तब तक वो जब तक मन नहीं लगता है प्रभु जी। हाँ वो तो है, वो तो है प्रभु जी। इसीलिए कि हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, हमारा अभी पूर्ण सरेंडर नहीं हुआ है। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन वो भय अपने आप, हम उसके ट्रू बारे में ट्रू सोचेंगे ही नहीं। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सही प्रभु जी, सोचेंगे ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए हमको लगे रहना ना। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि हम लोगों को अपने जीवन के अंतिम श्वास तक 16 माला जप करते ही रहना है। क्योंकि ये भय जो है वो हमसे छूटने वाला इतना आसानी से नहीं है, वो तो चलेगा साथ में। और कब हम निर्भय होंगे हम जानते नहीं है, इसलिए हमको लगे ही रहना है। और निर्भय प्रदान करने वाले भी वही हैं, भगवान ही है, नाम ही है, नाम महाराज ही है। तब उनकी कृपा होगी, कब होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, ये हम सब नहीं जानते हैं। इसलिए हमको तो लगे रहना है, हमारा अपना प्रयास जो है वो जारी रखना। और जी जी प्रभु जी। निश्चित रूप से परिणाम तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई कमेंट है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। प्रभु सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से सुनाई दे रही है। हाँ, तो बहुत धन्यवाद सभी लोग को। धन्यवाद श्याम सुंदर प्रभु और सुरेश प्रभु, आप दोनों ने बहुत सुंदर वर्णन किया, एक्सप्रेशन किया। हमें बहुत दिन के बाद आज सुनने को बैठ गया, क्योंकि रियली रोज कुछ न कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, और वो दोनों साथ एक साथ नहीं हो रही है, काम और सुनना। क्योंकि उधर मजदूरों का काम चल रहा है तो खड़ा रहना पड़ता है, कभी अपने भक्तों लोग भी सेवा में रहते हैं, तो बहुत सारे दिन का मैं मिस किया। सुरेश प्रभु आपका 2 दिन पहले था, रामचंद्र सुंदर प्रभु आपका मिस किया लास्ट टाइम। लेकिन आज का मैं भगवान की कृपा से, आप सभी भक्तों की कृपा से मैं सुन पाया। मनोहर कृष्ण प्रभु आपकी एक विशेषता है, क्योंकि इतने सरलता है आपके शब्दों में, आपका प्रस्तुतिकरण इतना सरल है कि वो सहज ही हृदय में उतर जाता है। और आपने महाराज जी के लेक्चर को ही एक तरह से रिपीट किया, मुझे लग रहे थे कि महाराज जी का, क्योंकि इस लेक्चर सुना भी था मैंने, प्रत्यक्ष भी सुना था, वो ये पॉइंट प्रत्यक्ष सुने थे, लेकिन
वापिस वापिस सुनने से और आपने जितने सरलता से प्रस्तुत किया अच्छा लगा। आपने बीच में एक पॉइंट बताया कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। हमारे सब काम धंधे करते हैं, जितनी सरलता होगी मेरे ख्याल से हम लोग अभय बनेंगे। और मैं भी नहीं, क्योंकि सरलता का अर्थ ही क्या है कि हमको किधर अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट हो तो सरलता आएगी नहीं। हमको कहाँ पैसे में आ सकती है, परिवार में आ सकती है, धंधे में आ सकती है, काम हमारा जो काम है नौकरी उसमें आ सकती है, समाज में आ सकती है, किधर हम राष्ट्र में आ सकती है। वो कोई आसक्ति ही नहीं थी। महाराज जी को आसक्ति इतनी थी कि मैं किस तरह शिल प्रभुपाद के, उधर प्रभुपाद को कोई आसक्ति नहीं थी, उनको इतनी आसक्ति थी कि मैं मेरे गुरु महाराज का कार्य किस तरह अंतिम श्वास तक आगे लेके जाऊं। इसलिए वो किधर भी देखना हो कहाँ पे उनको भय था ही नहीं। प्रभु जी का, प्रभुपाद जी का नाम ही अभय था। अभय चरणार दे, प्रभु जी प्रभुपाद नाम ही था। तो आपने जब कहा ना तो मेरे एक किस्सा याद आया। और कोणिया नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं याद है मेरे को, शायद मैं बोला भी होगा, एक बार हम लेक्चर चल रहा था राजकोट के शुरुआत के दिन थे, 2003-4 का टाइम था रहेगा, यस। और लेक्चर चल रहा था महाराज जी का, ज्यादा कोई नहीं था, हम लोग 3-4 लोग बैठे, कोई वाटर था, वो कोई नहीं आता था। एक नयन मनोहर रहता था, एक दूसरे एक आदि पुरुष प्रभु करके शुरुआत में आते थे, और एक निरंजन रहता था, मैं बहुत सुंदर और दूसरा कोई रहेगा। तो महाराज लेक्चर दे रहे थे और कोई था ही नहीं, क्राउड एकदम शांत था, मैं पब्लिक ही नहीं था, शांत वातावरण था। तो इतने में एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए मंदिर में आया और उसने दर्शन किया। बोले नरसिंह भगवान, में जूने मंदिर की बात कर रहा हूँ, बाद में राधा नीलमाधव के पास गए और दर्शन किया। फिर उसके आगे ही डोनेशन बॉक्स था, दान पेटी थी, और हम लोग महाराज का लेक्चर सुन रहे थे। एक्चुअली महाराज बातें कर रहे थे, बता रहे, समझा रहे थे। तो आदमी ने दर्शन किया और अपने इसमें पैकेट में पैसा हाथ डाल के कॉइन निकाला उन्होंने, और कॉइन का सिक्का था वो अंदर डाल दिया डोनेशन बॉक्स में। जैसे आवाज आया, लेकिन आदि पुरुष वो बोले तुरंत ही, महाराज बाहर निकला ना, आदि पुरुष वो बोले महाराज जी को, महाराज उसने 5 रुपए का कॉइन डाला करके। बोले तो महाराज बोले देखिए कि हम लोग भगवान की लीला सुन रहे हैं, फिर भी हमारे मन में वो उस व्यक्ति को आदि पुरुष ने देखा नहीं है। हाँ, उसने ये भी देखा नहीं कि पैकेट निकाला, वो भी देखा नहीं है, लेकिन उसने आदि पुरुष ने बड़ा पहचान लिया कि ये 5 रुपए का कॉइन ही डाला है करके, आवाज से बोलते हैं। तो हम लोग कृष्ण का लीला सुनते भी हमारा मन उस कॉइन के बारे में, हमको पूरा मन जड़ा हुआ है, इसलिए हम बिना देख के भी बोल पाए कि हम 5 रुपए का कॉइन डाले। तो महाराज ने उस प्रसंग को 2 भाग में बांट दिया। एक आदि पुरुष को भी बताया और हमको भी बताया कि भाई हम लोग कथा सुन रहे, लेकिन हमारा मन दूसरी चीजों पे लगा हुआ है। इसका मतलब भी हमारा मन में कॉर्नर्स है। और दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने क्या डाला। भगवान को ये पता है कि उस व्यक्ति ने अपने पास क्या रखा है। तो 5 रुपया डाले भगवान ने देखते, भगवान तो ये व्यक्ति 5 रुपये में डाले, लेकिन उसने मेरा पास क्या, उसने उसके पास क्या रखा है करके वो भी देखते। तो वो भी महाराज ने बताया, ये भी कॉर्नर्स है। हम भगवान पास जाते हैं तो हम सोचते भाई हम 5 रुपया कॉइन डाला, लेकिन भाई हमने घर पे करोड़पति की स्टोर बना के रखी हुई है और हम डाल रहे 5 रुपया, तो वो भी कॉर्नर हमारे जीवन पे कुछ काम का नहीं है वो कॉर्नर। तो ऐसे कॉर्नर के महाराज ने आपने बताया, एक ही प्रसंग से दो भाग करके हमको महाराज ने समझा, और बहुत प्रफुल्लित होके, बहुत हंसा के हमको बताया। हम सब हंस के, अभी भी वो प्रसंग पूरा हमारे सामने वो है, पूरा का पूरा प्रसंग मेरे सामने में, वो बिल्कुल नहीं भूल जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा ये भी पॉइंट है कि थोड़ा बहुत तो भय तो होना ही चाहिए हमको, लेकिन साथ में सर्वेश प्रभु की बात भी सही है कि वो भय है, इसीलिए हम उस प्रसंग वो अंतिम समय तक हम सोनामाला का जाप कर सकते हैं, और हमारी अभी अवस्था नहीं है। और दूसरा मैं यही बता रहा प्रभु जी, मुझे याद है कि हमको भी महाराज जी का भय था। स्कूल में टीचर्स का भय होना ही चाहिए, भय तो होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का भय जन सामान्य पब्लिक को होना ही चाहिए। अभी कोरोना में पब्लिक देखिए, हमारे इधर छूटछाट दिया है अभी, तो मैं देख रहा हूँ गर्दी बढ़ गई है वापिस, क्योंकि आज से 9 बजे तक किया टाइमिंग, सुबह 6 बजे से लेके, तो और गर्दी बढ़ना चालू हो गया है। तो पुलिस अभी वापिस क्या कर रहे हैं, दुकान वालों को दोपहर में 3 बजे तक ही है,
तो जो दुकानदार 3 के बाद खुला रख रहे हैं उनको जाके सीलिंग कर रहे हैं म्यूनसिपालिटी वाले ऑफिसर, वो भय होना चाहिए। अगर वो भय नहीं रहेगा तो सब लोग, अरे कोई कुछ बोल नहीं रहे, चलो ये कर दो करके, खुला रखो करके। तो भय तो होना चाहिए। मेरे को याद है शुरुआत के दिनों में हमको मंगलाती में रस नहीं रहा, सेवा भी बहुत थी, थक जाते थे, उठना तो मुश्किल हो जाता था। हाँ, तो महाराज जी हमको बोलते थे, बेटा तुम लोग आज बहुत सोए, कल मंगलाती मत उठना करके। लेकिन महाराज जी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन उनकी इच्छा पहली, कुछ भी हो मंगलाती पहली होनी चाहिए। हाँ, वो बोलते थे सही, लेकिन मंगलाती फिर भी पहली होनी चाहिए। तो क्या हो जाता था, हम बोलते कोई बात नहीं, महाराज बोले तो कोई बात नहीं, हम तो सोए रहते थे। लेकिन आपको क्या बता प्रभु जी की महाराज सुबह दूसरे दिन, जिस दिन बोला रहता उसके दूसरे दिन महाराज सुबह जल्दी उठ जाते थे और हमको रोज 4 बजे उठाते थे। उस दिन तो 3 बजे से उठाना चालू कर देते थे कि भाई चलो चलो उठो उठो करके, चलो मंगला आरती करना है करके। और बाद में हम वो भय से, आपको बताओ क्या, 5 मिनट के अंदर हमारा नहाना हो जाता था, 5 मिनट के अंदर हमारा धोती पहनने हो जाता था, और 5 मिनट के अंदर महाराज के चरण कमल में पहुंच जाते थे, उनको लेके हम मंदिर में पहुंच जाते। तो ये भय होना ही चाह रहे, यही भय आज हमको, वो जो भय था वो टाइम का आदर युक्त भय, तो आज हमको थोड़ा काम में आ रहा है। तो ये भय वरिष्ठों का होना चाहिए, माता पिता का भय होना चाहिए, वडीलों का भय होना चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग है उनका भय होना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति जो अथॉरिटी उनका भय होना चाहिए। जैसे महाराज ने हमको कहा था कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है वैष्णव देवों पे कहा था कि अगर आप इस्कॉन की कोई भी अथॉरिटी आए और आपको बोले कि भाई मंदिर छोड़ना है तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। अथॉरिटी का भय होना ही चाहिए। महाराज ने खुद ने कहा कि भाई इस्कॉन वाले कोई भी आए, इस्कॉन का एक अथॉरिटी बोले कि आपको मंदिर छोड़ना, तो आप दलील मत करना, झगड़ा मत करना, कोर्ट में मत जाना। तो ये देखिए उन्होंने, महाराज ने दोनों चीज एक साथ दी कि भय में भी अभय है। आप समझने का प्रयत्न करो, ये भय में भी अभय है कि भाई ये जैसे सर्वेश्वर प्रभु ने कहा कि ये दुनिया का स्वभाव भय से ही भरा हुआ है पूरा। हाँ, लेकिन उस भय में भी अपने आप को कैसे अभय कर सकते हैं, ये हम प्रभुपाद और महाराज जी सीख सकते हैं। और मैं बता प्रभु जी, मैं ये हम पिछले फरवरी 2020 से चीजों का अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग सभी कोरोना ग्रस्त है, लेकिन उसके उपरांत भी हम बहुत सारे प्रसंग से यहाँ पे राजकोट से गए, आप लोग भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको दुख नहीं, लेकिन बहुत बड़ा विचित्र प्रसंग से हम ये 4 फरवरी 2020 से हम पास हो रहे थे प्रभु। और जो भय भी था उसमें महाराज की कृपा बोलो, क्या पता नहीं हमारी थोड़ी बहुत प्रामाणिकता, हमारा प्रयास होगा बोलो, दोनों का कॉम्बिनेशन होके हम देख रहे कि उस भय में भी हम अभय का अनुभव कर रहे हैं। अभी कोरोना का भय कितना चल रहा था, मैंने 2 दिन पहले लिखा कि 23 मार्च 2020 से लेके आज तक पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में है, भारत भी लॉकडाउन में है, थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन श्री श्री राधा नील माधव में लॉकडाउन नहीं है, उधर लॉकडाउन नहीं है। देखिए आप, भय में भी अभय है। आप देखिए पूरा लॉकडाउन है सब जगह पे। अभी हमारे देखिए, आपको बता रहा हूँ, रात को 8 बजे, अभी आज से 9 बजे हो गया, रात को 8 बजे सब बंद हो जाता है, लेकिन मेरे घर पे मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ। भय में भी अभय है ना, मैं घर पे 10 बजे पहुंच जाता हूँ। तो ये हमारा साथ रहने से, महाराज के बारे में, महाराज का बार बार सुनने से, प्रभुपाद का बार बार सुनने से, उनके बारे में बार बार सुनने से, भक्तों के बारे में बार बार सुनने से हम भी अभय हो सकते हैं, तो हम अभय के प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। तो अब महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। लेकिन प्रभु जी, बीच में एक अपने प्रसन्न प्रभु जी का मैसेज है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, माय अपॉलॉजीज as my microphone is not working. Different devotees have different motivations. I, Chanakya Pandit, is quoted by Srila Prabhupada. Sam, Dam, Danda, Bhed. For some devotees, fear will work, Dand or Bhai will work, but it is laced with love for Krishna and Guru, as Vaishnava Sevadas Prabhuji outlined, which leads to Abhay. So love for Guru, Prabhupada and Krishna is essential. Prasanna Vadan Prabhuji.
हरि बोल। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण।